उन्होंने कुछ नहीं कहा नारिन, एक शब्द भी नहीं। ऐसे ही चले गए। काश कि वो गुस्सा करते, नाराज होते, मुझ पर चिल्लाते, या फिर ये कहते कि मुझसे नफरत करते हैं। कुछ तो कहते, ऐसे चुप नहीं रहते। पर वो चुपचाप वहां खड़े रहे, मेरी तरफ देखे बिना चले गए। ज़ैनब, क्या निगारती ने जो कहा वो सब सच है? मेरी बच्ची। तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? केमल अंकल, आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? काश कि तुम लोगों ने अपने रिश्ते को मौका दिया होता। तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ, चलो मेरे साथ। तुम बहुत थक गई होगी, चलो।
सॉरी ज़ैनब, मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं जब मैं खुद टूटा हुआ हूं। रो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सफर और निगार को तुम्हारी मिसालें देती थी। ये सब कैसे हो गया? तुम में तो बहुत प्यार था ना, एक दूसरे के लिए जान देते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि शेरिए, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। नारेन, मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? तुम यहीं पर रहोगी, समझी ना? केमल अंकल ने सही कहा, और वैसे भी मैं यहाँ आती रहूंगी। मैंने कदीफे से बात की है, उनका घर अब तक किराए पर नहीं लगा है। फर्नीचर भी वैसा ही पड़ा हुआ है। बस एक आखिरी चीज बची है जो करनी है। एमिर, मेरे बच्चे, तुम ऐसे अपसेट मत हो। मॉम, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तुमने बहुत स्ट्रगल किया कि अपनी शादी को बचा सको, और हम सब ने ये देखा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस हिम्मत रखनी होगी। ठीक है बेटा? ये समय उन सारी बातों के लिए नहीं है मॉम। मैंने आपको कहा था ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। एमिर, 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 वेट। एमिर, एमिर, कहाँ जा रहे हो? जेमरे प्लीज। मैं तो सिर्फ तुम्हें... मैंने कहा ना प्लीज। समझ नहीं आ रही क्या बात? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तुम नहीं आओगी। तुम नहीं आओगी मेरे साथ। समझ में आई मेरी बात? मैं अपने साथ किसी को नहीं ले जाना चाहता।
रोती रहो तुम। ये तुम्हारे लिए खुशी के दिन है और रोती रहो। तुम भी जल्दी ही अपनी उस बहन की तरह इस घर से बाहर हो जाओगी। बस देखती जाओ। हाँ। अगर तुमने एमिर से कुछ भी कहा ना, तो वो भी मुझे रोक नहीं पाएगा तुम्हें इस घर से बाहर निकालने से। तुम अपने आप को अपनी सौतेली माँ के पास पाओगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? गंवार कहेंगी। जेमरे, अब क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? एमिर, मैं उसके पीछे गई उसके साथ जाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अकेला रहना चाहता है। तो तुम इस वजह से अपसेट हो? ऐसे बचपना मत करो। आओ बैठकर बात करते हैं। आओ बैठ जाओ आराम से। तुम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ये तो जल्दबाजी होगी जेमरे। एमिर को थोड़ा सा वक्त दो। पहले उसे सबसे बाहर तो आने दो। वैसे भी हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब हमारे लिए चीजें बहुत आसान होंगी। आखिरकार उस गंवार लड़की को हमने इस घर से निकाल फेंका। अब ना वो लड़की कुछ कर पाएगी और ना ही हिकमत। हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं जेमरे। कभी ना कभी एमिर को पता चल ही जाएगा कि तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। अब बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो और पेशेंस रखो। तुम्हें पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। जस्ट रिलैक्स, ओके? अब कोई भी तुम्हें और एमिर को मिलने से रोक नहीं सकता। निगार, हाँ मिसेस जावेदान। हमारे लिए 2 कप कॉफी बना कर लाओ, ठीक है? वो भी स्पेशल कॉफी। निगार 3 कप कॉफी बनाओ। हमें पूरे परिवार के साथ एमिर का डिवोर्स सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? ओया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे का डिवोर्स हुआ है। क्या तुम उसका मजाक उड़ा रही हो? जावेदान, ये तो बस बोलने का तरीका है। आपको क्या लगता है दिखता नहीं है? आपको कितना दुख है ये तो आपके चेहरे से दिख ही रहा है मुझे।
डैड, मैं जा रही हूँ डैड। मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। यकीन मानिए, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ एमिर को बचाने के लिए किया है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके बेटे का मैं ख्याल रखूंगी। उनकी खुशी के लिए दूर जा रही हूँ और इस बात का दुख आपसे ज्यादा मुझे है। एमिर कुछ ही दिनों में मुझे भूल जाएंगे। वो फिर से खुश रहने लगेंगे और फिर जब उन्हें खुश देखूंगी तो मुझे तसल्ली होगी। मेरे लिए उतना ही काफी होगा डैड। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहें। आप मेरे और एमिर के लिए दुआ करना। ठीक है डैड। रेहान दीदी, रेहान दीदी, रेहान दीदी, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था।
कम से कम मैसेज करके बता तो सकते थे कि तुम ठीक हो। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। चलो ताज़ी हवा खाते हैं। यहाँ मत बैठो, चलो। तुम्हें जहां जाना है वहां जा सकते हो। मैं जा रहा हूं, पर तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मैंने कहा ना मुझे अकेला रहना है। अमीर, तुम इस तरह कुछ नहीं ठीक कर पाओगे, तुम्हें पता है ना। मुझे पता है तुम दुखी हो। रेहान ने... चुप रहो, एक शब्द भी और मत बोलना। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं, और इस समय मुझे सिर्फ यही चाहिए। ठीक है? ज़ैनब सुनो, मेरी तरफ देखो। चलो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं आपसे अलग नहीं रह सकती। मैं भी चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना ही अच्छा होगा। क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए मेरे बच्चे। तुम्हें स्कूल जाना है, तुम यहाँ सेफ रहोगी। एमिर भी यहाँ है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ ही चलूंगी। अभी नहीं ज़ैनब, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन हम वापस साथ रहेंगे, ठीक है ना? और तब तक तुम यहाँ रहोगी और अपना ख्याल रखोगी। प्लीज ज़ैनब, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरी बात जरूर सुनोगी। करती हो ना मुझसे प्यार? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जब तक मैं खुद को नहीं संभाल लेती, तुम्हें यहीं रहना होगा। और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है ना? इंजर को तुम्हें सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम इसका मेरे जितना ही ख्याल रखोगी। ज़ैनब, याद रखना कि एमिर और मिसेस मेलिके दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई भी मुसीबत हो तो उनके पास जा सकती हो। वो बहुत दुखी है, इस डिवोर्स से वो बहुत दुखी है। मिसेस मेलिके, आप मेरे लिए ज़ैनब का ख्याल रखेंगी ना? आपको उसे स्कूल भेजना होगा हर रोज। ज़ैनब की पढ़ाई बहुत जरूरी है मिसेस मेलिके। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या इतना बड़ा सूटकेस काफी है? ये काफी है, इससे बड़े की मुझे जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इतना सब कुछ करके तुम्हारा मन नहीं भरा? वो मेरा सामान। हम तुम्हारा सामान भेज देंगे।
अब मुझे ऐसे मत देखो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मिसेस जावेदा, चुप रहिए। मुझे चुप रहना चाहिए मेलिके, मुझे चुप रहना चाहिए। मेरा बेटा इतना परेशान है, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी तरफ देखो, देखो, मेरी आंखों में देखो। आज के बाद कभी भी एमिर को अपना चेहरा भी मत दिखाना। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब और सब कुछ झेले। अगर तुमने उसे और परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेलिके, मेरे लिए कॉफी बनाओ। लाओ बेटा, मैं नहीं, मदद ठीक कर है, रहने रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखे बगैर आपकी आवाज सुने बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी एमिर? कैसे सांस ले पाऊंगी मैं? कैसे रहूंगी आपके बिना? जब बुरे सपने आएंगे तो कौन संभालेगा मुझे? आपके बिना मेरी सुबह और शाम कैसे होगी? मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक आपका नाम लेती रहूंगी। एंजल, मेरी दोस्त,
तुम्हें भी छोड़कर जा रही हूँ, जैसे उन्हें छोड़ रही हूँ। मुझे माफ कर देना एंजिल। ज़ैनब तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी और मिसेस मलिक के भी। और एमिर तो है ही। वेलकम मिस्टर एमिर। ओह नहीं, ये उसे देख लेगा। अभी वो कमरे में ही है, क्या करूं? मिस जेमरे ने कहा था कि मिस्टर एमिर आए तो बता दूं। अपना बाकी का सामान क्यों नहीं ले जा रही? मैं वही ले जा रही हूँ जो मैं यहाँ लाई थी। नहीं, तुम इस तरह नहीं कर सकती। ये सब कुछ ले जाना होगा। तुम्हारा कोई भी सामान मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं देखना चाहता जिससे मुझे तुम्हारी याद आए। मैं इस तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। ये ले जाओ, ये भी, ये भी। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? ये लो। तुम दुनिया में आखिरी इंसान होगी जो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। जल्दी से अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहां से। दफा हो जाओ मेरे घर से। एक भी चीज मत छोड़ना। क्या? किसका वेट कर रही हो? पैक करो अपना बैग। बहुत बुरा लग रहा है, सच कह रही हूं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम नाटक करने में इतनी अच्छी हो। तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर हो। वेरी गुड रेहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो, है ना? नहीं, तुम नहीं जीती। एमिर तुमसे कभी प्यार नहीं करेंगे जेमरे। कभी वैसे नहीं देखेंगे जैसे मुझे देखते हैं। कभी उस तरह मुस्कुराएंगे भी नहीं। तुम कुछ नहीं जीती हो जेमरे। कोई किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करता, और ये बात तुम समझ लो। ये तुम्हारे लिए सबक है और तुम्हारा दुख भी है। जल्दी ही समझ जाओगी कि बुरी सोच वाला इंसान कभी नहीं जीतता। और मेरा क्या? मैं तो यहां से जा ही रही हूं। तुम सोच रही होगी कि मैं हार गई हूं, पर नहीं, मैं हारी नहीं हूं जेमरे। मैं तो जीत गई हूं, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मैंने जेल जाने से बचा लिया है। 4 दीवारी में कैद होने से बचा लिया है मैंने जेमरे। पर तुम ये कभी नहीं समझोगी कि कुर्बानी देना भी प्यार है। काश तुम समझती कि प्यार क्या होता है। काश कि तुम कभी खुद के अलावा किसी से प्यार करती। जो प्यार एमिर ने मुझे दिया है उसके लिए तुम अपनी जान दे देती। तरस आता है तुम पर। तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जेमरे, कभी भी नहीं। एमिर से जो प्यार मुझे मिला है वो प्यार तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा जेमरे, क्योंकि तुम उसके लायक भी नहीं हो। तुम बहुत बुरी इंसान हो। तुम्हारे जैसा पत्थर दिल मैंने किसी का नहीं देखा। तुम्हें कभी खुशी हासिल नहीं होगी जेमरे, क्योंकि तुम दूसरों के दुख से खुश होती हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं हारी हूं, पर तुम्हारा क्या? तुम कभी नहीं जीत पाओगी, समझ गई तुम? रेहान कहाँ है? वो चली गई। तुमने उससे बहुत बुरी तरह बात की, और तुम्हारे भांजे को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रेहान बहुत दुखी है। अगर इतनी ही दुखी है तो उसने डिवोर्स दिया ही क्यों? हमें नहीं पता कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। मुझे लगता है उसका भी कोई सीक्रेट है जो वो हमें नहीं बता सकती। रिश्तों में सीक्रेट की कोई जगह नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे को बताया ना जा सके। शादी एक साथ जिंदगी बिताने का नाम है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ये सब इतना सिंपल नहीं है, समझे तुम? तुम्हें लगता है जिंदगी बहुत आसान है। एक्सक्यूज मी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है काश कि हमें पता होता कि हमें सबसे बड़ा धोखा किस चीज से मिलने वाला है, पर ये पॉसिबल नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अब ऐसा क्या कह दिया?
रुको। तुम ये ले जाना भूल गए। ये लो। इसे क्यों छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें या तुम्हारी किसी चीज को दोबारा नहीं देखना चाहता।